इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे आप नॉर्मल नूडल्स बनाते हो लेकिन वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, लेकिन राइस नूडल्स ऑलवेज़ हेल्दी होते हैं। और मैदा की कोई भी चीज़ हो वो हेल्दी नहीं होती है, और ये बनते भी अच्छे आज हैं, मैंने टेस्टी शेयर बनते की है हैं, पैड थाई खाने में भी नूडल्स बहुत की अच्छे होते रेसिपी, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं और ये बहुत हेल्दी होते हैं। इसमें फुल ऑफ वेजीज यूज़ होती हैं और ये राइस नूडल्स होते हैं, इसलिए हेल्दी होते हैं। आप गार्लिक को यहाँ पे चॉप कर ले, जैसे मैंने चॉप किया है। यहाँ पे बातें करते करते, भाभी थी किचन में तो भाभी और मैं बातें कर रहे थे, फिर सिस्टर आ जाती हैं। ये मेरी सिस्टर ही बनाने वाली थी, तो मैं सारी सब्जियों को काटना शुरू करती हूँ और सिस्टर जो है वो बॉईल करने के लिए रख देती है नूडल्स को। और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही प्याज लिया जो कि इनफ होती है, तो उसको अब मैंने यहाँ पे स्लाइसिस में कट कर लिया था। इसके बाद जो नूडल्स हैं, आप इतने और इससे थोड़े से ज़्यादा नूडल्स आप ले सकते हैं। इट मीन्स की जो पैकेट है उससे हाफ नूडल्स आप यूज़ कर सकते हैं, और वो 3 to 4% के लिए इनफ हो जाते हैं। इसमें वेजीज चाहिए होती है, तो सारी वेजीज को यहाँ पे ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया था। ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे मशरूम लिया था, स्प्रिंग ऑनियन लिया था, और यह है येलो जुकनी। तो यहाँ पे हाफ जुकनी को इस तरीके से इसको चॉप कर लेना है, जिस तरीके से यहाँ पे सिस्टर आपको चॉप करके दिखा रही हैं। इसके बाद यहाँ पे स्प्रिंग ओनियन कट करने होते हैं। स्प्रिंग ओनियन कट करने से पहले मैं यहाँ पे पूछ रही होती हूँ कि ये इस बार स्प्रिंग ऑनियन है या फिर ये गार्लिक है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था लेकिन वो पूरा गार्लिक आया था, स्प्रिंग ऑनियन तो उसमें डिफरेंस पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने पहले ही कंफर्म करा और इसको स्मेल करके देखा। अच्छा, मैं यहाँ पर अच्छे से जो है स्प्रिंग ऑनियन यहाँ पर अच्छे से मैं यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन चॉप कर रही थी। फिर सिस्टर ने बताया इसको इस तरीके से नहीं, इसको इस वे में कट किया जाता है, क्योंकि ये इटली की कुछ फेमस डिशेस में आता है। वैसे तो ये एक नेशनल डिश है थाईलैंड और बैंकॉक में, जो कि नॉर्मली स्ट्रीट फूड पे बहुत ज़्यादा बिकती हैं और बहुत ज़्यादा ये फेमस है वहाँ पे। इसको बनाया गया था वर्ल्ड वार 1940s के टाइम पे, चावल की कमी के टाइम पे ये हुई थी, तब फेमस हुई थी। तो यहाँ पे पूरा जो मशरूम था उसका पूरा हाफ पैकेट यूज़ कर लिया था मशरूम का, और यहाँ पे कैरेट जिसको कहते हैं गाजर, वो भी स्लाइसेस में कट कर लिया था। सारी वेजीज यहाँ पे अच्छे से तैयार हो गई थी। अच्छा, स्प्रिंग ऑनियन को दो तरीके से किया था, तो आधी जो स्प्रिंग ऑनियन थी उसको अभी साइड रख दिया था। अभी मैं बताती हूँ उसके लिए क्या करना है आपको। फिर यहाँ पे येलो ग्रीन कैप्सिकम को भी स्लाइसेस में पतला पतला इस तरीके से स्लाइसेस कर लेने हैं। सारे स्लाइसेस करने के बाद अब यहाँ पे जब नूडल्स बॉईल करे थे, तो आप देखो कि नूडल्स को इस तरीके से बॉईल करने के लिए इतने पानी में इसको रख देना है एक पैन में, और ये 5 से 6 मिनट के अंदर हो जाते हैं। आपको इसको टच करके देख लेना है। फिर जब आप इसको स्टेन करें, इसके पानी को स्टेन करके, और इसमें आप ठंडा पानी मिला के इसको अलग अलग कर ले, अदरवाइज ये चिपक जाते हैं। जब तक आप सब्जियां प्रिपेयर होती हैं, पकती हैं, तो तब तक ये चिपक जाते हैं। इसलिए आपको ये ठंडे पानी में अच्छे से स्टेन करने के, ठंडे पानी में करने के बाद आपको ये, ताकि ये चिपके ना, और हल्का सा ऑयल का हाथ भी लगा ले यहाँ पे इसमें, तो ये बेटर होगा, तो उससे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो अब देखो यहाँ पे ये बॉयल हो चुके हैं। इस तरीके से आपको ये दिखेंगे वाइट वाइट, अच्छे से बॉयल हो गए हैं। आप टच करके भी देख सकते हैं कि कच्चे नहीं लगने चाहिए। फिलहाल अब इसको साइड रख देते हैं। अब मैं बताती हूँ, यहाँ पर आज हम सिर्फ मैं ये एक जना नहीं बना रहा था, यहाँ पे थे 4 जने। अब लड़कियों के अंदर खासियत होती है कोई एक जना बनाए और दूसरा बैठा हो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भाभी सॉस बना रही थी, तो सॉस के लिए 4 चम्मच पीनट बटर ले लिया था, जो कि पिंटोला का पीनट बटर को यूज़ किया था, वो ज़्यादा बेटर होता है। और यहाँ पे अच्छे से 2 चम्मच को इमली की चटनी, जिसको बनी बनाई चटनी भी आ जाती है, आपको वो डालनी है। 2 से 3 चम्मच आपको यहाँ पे सोया सॉस यूज़ करना है। आपको चॉप्ड गार्लिक 5 से 6 आपको ले लेने हैं, 5 से 6 चम्मच। और इसके बाद आपको चिली फ्लेक्स भी आपके 2 चम्मच होने चाहिए, तो 2 चम्मच आप चिली फ्लेक्स डालें, अच्छे से मिलाएं। इसको मिलाने के बाद आपको इसमें सीसेम सीड्स डाल दें। वाइट वाले सीसेम सीड्स होते हैं, जिनको तिल भी बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, तो आप इसके बाद इसको भी मिला दें। इसके बाद आपको इसमें लेमन भी मिलाना होता है, लेकिन हम वो लेमन जो है वो पूरा नूडल्स बनने के बाद लास्ट में स्क्वीज़ करेंगे, लेस वेस्ट। सेकंड,
सॉस तैयार हो गई, वेजिस तैयार हो गई हैं। अब इसकी प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं। हाँ, आपको थोड़ा सा खट्टा मीठा वो चाहिए तो आप यहाँ पे 1 चम्मच से कम केचप मिलाएं। एक कढ़ाई में अब ले लेते हैं 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल। याद रखना आपको ये ऑलिव ऑयल लेना है, लेकिन अगर ऑलिव ऑयल ना हो तो आप नॉर्मल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो भी हमने वेजीज चॉप की थी हम वहाँ पे ये यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले डाल दिया है यहाँ पे गार्लिक डालने के बाद यहाँ पे जो स्लाइसिस करे हुए ऑनियन थे उनको मिलाना है। इनको अच्छे से सॉटे करना है और जिस तरीके से यहाँ पे ये हो रहा है इसलिए मैंने प्रॉपर दिखाया है, क्योंकि ये जो डिश जब बैंकॉक में खाई थी ना ये बहुत ही लग रही थी, सच में बताऊँ ये बहुत अच्छी लगेगी। फिर उसके बाद स्प्रिंग ऑनियन स्लाइसेस में कट किए थे वो भी आपको इस तरीके से मिला के और अच्छे से आपको इनको वो करने हैं, रोस्ट करना है, ठीक है। अच्छे से मिक्स करके सॉटे कर ले धीरे धीरे और मीडियम गैस पे करें, तेज़ गैस पे ना करें, अदरवाइज़ जल जाता है ना बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आप इसको इस तरीके से, जितना अच्छा इसका सुंदर कलर है ना और वेजीज मतलब ये अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत ही यम आता है। तो इस तरीके से मिलाने के बाद सारी सब्जियों को मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे बाकी सब्जियाँ हम मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि इसके बाद डाल दिया था मशरूम का टेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि मशरूम बहुत अच्छी लगती है। तो और इस तरीके से बहुत ही स्लाइसिस में किया था और बहुत ही पतला स्लिम किया था यहाँ पे स्लाइसिस। तो यहाँ पे मशरूम को भी इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है ना, आप इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करना। इसमें सॉल्ट मिलाना, सॉटे करते रहना 5 से 6 मिनट। जब आपको इसका कलर चेंज होने लगे, आपको फील हो कि हाँ अब ये थोड़ा सा पक गया है, और मशरूम ना पानी भी छोड़ते हैं तो आपको इसलिए धीरे धीरे इसको करना है, ताकि देखो आपने देखा होगा कि मशरूम हो या प्याज हो वो थोड़ा पानी नहीं छोड़ना है, तो इसीलिए धीरे धीरे आप इसको अच्छे से करते रहें, ठीक है। उसके बाद अब आप इसमें सारी जो वेजीज़ है, जैसे कि यहाँ पे कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं। जुकनी हो गई, जुकनी भी मिक्स कर दी, गाजर हो गई, गाजर को भी मिक्स कर दिया। सारी सब्जियों को एक साथ डाल दिया है। सारी सब्जियों को एक साथ डालने के बाद इसको अच्छे से चलाना है 5 से 7 मिनट तक, जब तक भी आप इसको चलाएं। और धीरे धीरे थोड़ी सी सब्जियों में टाइम लगता है, 5 मिनट लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं। किसी भी सब्ज़ी के लिए हम नूडल्स बनाते हैं जब भी, तो इसकी जो सब्जियां होती हैं ना वो थोड़ी कच्ची टाइप होती है, तो इतनी ज़्यादा आपको पकानी नहीं है। तो थोड़ा आपको सब्ज़ी ना इतनी ही, जितनी मैंने यहाँ पे दिखाया है ना, सिर्फ इतनी ही देर आपको चलानी है, उतनी देर आपको इतनी ही पकानी है, बहुत कच्ची रहनी चाहिए। जो सॉस बनाया था, ड्रेसिंग बनाई थी, वो मिक्स कर दे और साथ में ही आप नूडल्स भी मिक्स कर दें। नूडल्स यहाँ पे थोड़े से चिपक गए थे क्योंकि इसमें ठंडा पानी मिलाया नहीं था और वो ध्यान से रह गया, तो इसीलिए। बट आप ठंडा पानी मिला के स्टेन करना चाहिए हमेशा, तो नूडल्स चिपकते नहीं हैं। राइस नूडल्स थोड़े ज़रूर चिपकते हैं, चाहे आप उसमें फिर ठंडा पानी मिला लो, कुछ मिला लो, तो लेकिन बेसिक जब भी कभी भी नूडल्स को अगर हम स्टेन करते हैं, उसका जो पानी स्टेन करते हैं, तो पहले ठंडा पानी मिलाए, पूरा मिक्स करें अच्छे से, फिर स्टेन करें पानी, फिर उसमें हल्का सा ऑयल मिला दें पूरे, और हल्के से ऑयल के हाथ लगा दें पूरा ऐसे इस तरीके से, और फिर आपको ये ना जितनी भी देर भी रखोगे ना एज इट इज़ रहेंगे। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया। अब देखो कि इसमें बहुत अच्छा सुंदर सा कलर भी आ गया था और ये पैड थाई नूडल बनके तैयार हुए थे। और इसकी प्रेजेंटेशन के लिए स्प्रिंग ऑनियन की जो थोड़ा सी चीज़ बताए थे वो यहाँ पे प्रेजेंटेशन कर दी। क्रश्ड पीनट्स, आप वाले पीनट्स का ज़रूर डलता है, सीसेम सीड्स भी ज़रूर डलती हैं। इसी तरीके से ये प्रेजेंट किया जाता है। आप चाहे इसमें आप मिक्स कर दो, ये साइड से आप निकाल के इसको दे दो, प्लेटिंग कर दो, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये वैसे ही सर्व किया जाता है। और जब इसको प्लेट में किया जाता है ना, रखा जाता है, तो जो नींबू होता है ना, नींबू, तो उसका छोटा सा नींबू का पार्ट और जो हमने स्प्रिंग ऑनियन के पीछे बैक साइड, मतलब पीछे की जो स्प्रिंग ऑनियन आधी बचाई थी, आधी यूज़ की थी, तो आधी जो है ना वो आप प्रेजेंटेशन के लिए आप रखे प्लेट में। तो प्लेटिंग के टाइम एक छोटा सा नींबू का पीस, क्योंकि इस पे नींबू जो है इसको इस करके खाते हो तो उसका जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा होता है। स्प्रिंग ऑनियन छोटी छोटी रखें, इस तरीके से सर्व किया जाता है। फिर एक एक बच्चे से यहाँ पे सबसे पूछा, सच में बहुत टेस्टी बना था।
तो पैड थाई नूडल्स ना बहुत अच्छे बने थे, बहुत सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। एंड थैंक यू टू माय सिस्टर कि उसने खिलाए और बहुत मज़ा आया। आप ज़रूर इसको ट्राई करना और ये बहुत यम रेसिपी है और मैं तो इसको फिर से बार बार बनाने वाली हूँ। ये बहुत यम लगता है, मुझे लगता है कि नूडल्स वगैरह से साथ बहुत